नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने कजान स्टेडियम में भारत और रशिया फॉर्म के बीच में एक दोस्ताना मैच को लेकर भारतीय स्टूडेंट से बातचीत की है। इस बातचीत में क्या कुछ खास रहा, आपको सुनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये खूबसूरत नजारे के साथ खूबसूरत लोग भी हैं। जी हाँ, मैं कह सकता हूँ इसमें भारतीय हैं सारे लोग, और इस मैच को देखने आए। हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, क्या शुभ नाम है आपका? प्रिया। तो आज आप यहाँ मैच देखने के अलावा आप यहाँ पे किस मकसद से आप यहाँ पे आई? मैं अपने दोस्त का सपोर्ट करने आई हूँ। तो आपके दोस्त यहाँ पे क्रिकेट भारतीय प्लेयर्स के रूप में खेल रहे हैं? जी 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 जी। तो हमारे साथ दूसरी भी यहाँ पे शख्स मौजूद है, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अनुप्रिया। अनुप्रिया जी, कहाँ से आप हैं भारत से? मैं हरियाणा। अच्छा, तो आप हरियाणा से मैच देखने आई हैं? नहीं वो ही सेम अपने फ्रेंड को सपोर्ट करने। क्या करती हैं आप यहाँ पे? मैं MBBS कर रही हूँ यहाँ पे। तो फोर्थ ईयर में हूँ मैं अभी। कैसे लोग डॉक्टर आप देख सकेंगे जब आप सारा समय अपना क्रिकेट मैच में लगा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा फन भी होना चाहिए लाइफ में। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं ये भारतीय स्टूडेंट और ये खुश है। क्यों? ये देश में भी नहीं है, लेकिन रूस में रहने के बावजूद आप जो खुशी देख सकते हैं वो ये इसलिए है क्योंकि अपने काम के साथ ये एंजॉय भी कर रही हैं और खासतौर से अपने समय का सही सदुपयोग कर रही हैं। और मैं दूसरे शख्स से पूछूंगा, आपका शुभ नाम क्या है? रतिका। कहाँ से आप रतिका जी? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से आप रशिया में क्या कर रही हैं? पढ़ाई कर रही हूँ डॉक्टर की। तो आप सभी लग रहे हैं यहाँ सब डॉक्टर्स बनेंगे। हाँ, अब बन जाएंगे। तो क्या लगता है आज इस मैच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्रिकेट फैन हूँ, मैं तो सिर्फ एंजॉय करने आई हूँ। हार जीत तो चलती रहती है और मजे आ रहे हैं बस देखने में। और हमारे साथ ये भारतीय स्टूडेंट है, और आप देख सकते हैं कि कितनी हम कह सकते हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने बात को रखी। ऐसा लगता है कि भारत के लोग जहां पे भी हैं वो इनके रूप में नजर आते हैं, जो पूरी तरीके से स्ट्रांग और विदेश में रहते हुए भी इनके अंदर एक अपनी भारतीयता का उन्होंने यहाँ परिचय दे रखा है। मैं देख रहा हूँ कि सारी दोस्तों के बीच में आप यहाँ इनकी लीडर बनी हुई है, ऐसा? नहीं ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। मे बी बिकॉज मेरे को इंडियन आउटफिट में आज आप लोग देख के ऐसे सोच रहे हैं, तो आपकी वाली बात है। नरेंद्र मोदी जी है और मतलब हमें प्राउड है यार, हम जहाँ भी होते हैं, तो इसलिए आज शायद इसलिए लीडर नहीं हूँ सर मैं। क्या शुभ नाम है आपका? आयुषा। कहाँ से आप? मुंबई से हूँ मैं। तो आप रशिया में कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे खासतौर से कजान में ये समिट हुआ है, यहाँ पे समिट के बारे में थोड़ा बताइए। समिट बहुत इंटरेस्टिंग था। इंडिया का कल्चर डिस्प्ले हुआ, सब कुछ हमें पता चला। इंडिया और रशिया में थोड़ी जो सिमिलैरिटीज हैं सब कुछ, एंड क्रिकेट मैच भी बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा। क्या शुभ नाम है आपका? वाणी। वाणी जी, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली। तो दिल्ली से आप यहाँ पे क्या करने आई हैं? सबकी तरह MBBS। तो सारे लोग डॉक्टर बन रहे हैं तो क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो पेशेंट्स कैसे आगे चल के बनेंगे, आप कैसे? कोई नहीं, पेशेंट्स भी क्रिकेट फैंस होंगे तो खुशी हो जाएंगे। थैंक यू। आपका शुभ नाम क्या है? शायमा। शायमा जी, कहाँ से आप? मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ। ओहो, तो लखनऊ से हैं आप। देखिए नजाकत आपको और इनके वेशभूषा से नजर आ रहा है। तो क्या लगता है आपको यहाँ पे भारतीयों की कैसी स्थिति है यहाँ कजान में? अच्छी है, हम लोग रह लेते आराम से, हम लोग यूज टू हो गए इतने साल रह के, तो अच्छा है। तो आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे अपने हिंदू दोस्तों के साथ आप यहाँ पे हैं, किसी प्रकार का कोई आपको यहाँ पे दुर्भावना दिखती है क्या? नहीं, कभी नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत हमारा पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी है हमारी इंडिया की, और हर जगह बहुत हम लोग अपना कल्चर दिखा रहे हैं। और आप लखनऊ से, वहाँ योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा होती है सब जगह। योगी जी के बारे में कुछ कहेंगे आप? हाँ, योगी जी के बारे में कुछ कहेंगे आप? हाँ, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है यूपी में, और बहुत ज्यादा हाईवे ये सब बहुत ज्यादा बने हैं, कनेक्टिविटी भी बढ़ी हुई है। एंड थैंक यू। तो अब हम यहाँ पे इन सब स्टूडेंट्स के साथ में मैं एक चाहूंगा कि क्योंकि ये रशिया की सरजमीन पे हैं, तो आखिरकार अगर भारत का जयकारा ना लगे तो हम कैसे मानेंगे कि ये सभी भारतीय हैं। तो मैं चाहूंगा एक सुर में आप लोग भारत माता की जय बोलें। भारत माता की जय। एक बार और। भारत माता की जय। एक बार आखिरी बार। भारत माता की जय। तो आप देख सकते हैं ये है जुनून, ये है जोश। आप रशिया में हो चाहे अमेरिका में हो, ये जोश आपके लिए बहुत जरूरी है। और हो भी क्यों ना हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब से पदभार ग्रहण किया है, पूरे विश्व में रहने वाले भारतीय गौरवान्वित महसूस करते हैं। ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी, काजान से। भारत और रूस के बीच में दोस्ताना क्रिकेट मैच का आयोजन कजान स्टेडियम में किया गया। चैनल हेड
ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने स्टेडियम में भारतीय टीम और रूस की टीम के खेल को लेकर खिलाड़ियों और दर्शकों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल प्रेमियों को जोड़ने के साथ साथ खिलाड़ियों के अनुभव को बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं। भारतीय दर्शकों ने स्टेडियम में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और भारत की टीम के प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये खूबसूरत धूप है और कजान की धूप है और ये हमारे भारत देश की तरह अभी हमें परेशान तो नहीं कर रही है, लेकिन हमें एहसास बहुत अच्छा करा रही है। और मैं इस समय स्टेडियम में हूं जहां पे इंडिया रशिया फोरम के तहत एक दोस्ताना मैच हो रहा है और बस बहुत कुछ ही क्षणों में मैच शुरू होने वाला है। ठीक पीछे आप देख सकते हैं क्रेमलिन यहाँ का कितना खूबसूरत नजारा है। मैं अपने सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने मेरे बहुत ही मेरे रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमारा ये कैमरा लिया है अपने हाथ में, कृपया थोड़ा सा इसको विजुलाइज करके हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये काजान अक्सर आपने लोगों के द्वारा सुना होगा या आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस शहर की खूबसूरती देखते बनती है। ना कि सिर्फ यहाँ पे विकास का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन खूबसूरती का जो आलम है वो अपने आप में आपको हम सिर्फ बता नहीं सकते, एहसास आपको होना चाहिए और उसके लिए आपको काजान शहर आना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि कृपया एक बार जूम इन करें यहाँ पे और देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे लोग बैठे हैं यहाँ पे और सब लोग इंतजार कर रहे हैं मैच का जो बस कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। जी हाँ, स्टेडियम में हम लोग मौजूद हैं और एक भारत और रशिया के दोस्ताना मैच को अब बहुत जल्द हम अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे। हम इस समय जैसे मैंने आपको बताया कि भारत और रूस के बीच में एक दोस्ताना मैच चल रहा है कजान में और उसका उद्घाटन हो गया। मैच अभी चल रहा है और हम इस बीच में हमारे साथ यहाँ पे भारतीय मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे कि रूस में और खासतौर से यहाँ के जो इंडिया बिजनेस रशिया फोरम था उसके बारे में बातचीत करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम खुशी है। तो आई एम अ स्टूडेंट हियर एंड आई एम रियली ग्लैड टू सी यू गाइज माय फेलो इंडियंस हियर। तो अब ये 2 दिन का समिट था ये और इसमें आपने देखा कजान में किस प्रकार से विकास के स्तर को जो ग्लोबली इसको बढ़ाया जा रहा है, उसी के उद्देश्य के तहत ये कार्यक्रम हुआ। आप इसमें हिस्सा भी ले रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ। हमारा जो देश है, मेरा देश भारत, अगर इतने आगे, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरे फेलो में देशवासियों को यहाँ पर देखूंगी, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जो इससे जरूरी चीज है, ये तो आज हमारा कल्चरल पार्ट है, ये तो फ्रेंडली पार्ट है, बट जो इसका द मेन मैसेज बिहाइंड इट इज कि हमारा देश आगे बढ़े। आज इज अ वेरी डेवलपिंग नेशन और हम इतने बड़े फोरम पे, इतने बड़े देश में अगर हमें बुलाया जा रहा है, आई थिंक वही इट सेज अ लॉट अबाउट इंडिया की पावर। एंड आई रियली विश कि हम मिले तो बिजनेस के लिहाज से थे कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए तत्रस्थान में, बट आई रियली होप कि इंडिया और जो रूस की दोस्ती ऐसे ही बने रहे, नंबर 1। दूसरी चीज तो ये है कि आई थिंक रशिया से हमारी तो पुराने ही ताल्लुकात हैं और आज नेचुरल एनिमी, वो नेचुरल अलाई कहते हैं रशिया को। तो आई रियली होप और इससे आई थिंक और बेहतरी हो और दोस्ती बढ़े हमारी। मैं एक बात कहना चाहूँ क्योंकि रूस और भारत के रिश्तों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका बड़ी अहम मानी जाती है। कई बार उन्होंने यहाँ पे उन्होंने यात्रा की और ये माना जाता है कि भारत और रूस के रिश्ते में प्रधानमंत्री जी की सबसे अहम भूमिका है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे अहम भूमिका मुझे तो उन्हीं की लगती है। पिछले साल वो खुद यहाँ पर हमारे समक्ष ही थे और ब्रिक्स की समिट में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो आई थिंक उन्हीं के बहुत एक स्ट्रांग विजन और स्ट्रांग पर्सोना, स्ट्रांग पर्सनालिटी, स्ट्रांग उनके आइडियाज है हमारे देश को लेके। सो आई रियली थिंक वो तो सबसे जरूरी रोल ही प्ले करते हैं। और हम यहाँ के प्रेसिडेंट पुतिन जी के साथ उनकी कितनी अच्छे संबंध है। एंड आई थिंक आई रियली थिंक ही प्लेज वेरी पिवटल रोल इन एवरी, जहां इंडिया आज जहां खड़ा है ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, आई थिंक वो उनके नेतृत्व से ही आगे जा रहे हैं हम लोग सारे। थैंक यू सो मच। कजान से मैं ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना टेलीविजन के लिए। भदोही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 49वां अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभारंभ किया। विश्व प्रसिद्ध कालीन नगरी भदोही के शिल्प और शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस मेले में देश विदेश के खरीदार शामिल होंगे और इस मौके पर सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया है। तत्वाधान में इंडिया कारपेट एक्सपो के 49वें
संस्करण और भदोई कारपेट एक्सपो के चतुर्थ संस्करण के कार्यक्रम में आज के समारोह में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर विनोद बिंद जी, माननीय विधायकगण श्री दीनानाथ भास्कर जी, विपुल दुबे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी जी, विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार श्रीमती अमृत राज जी, सीपीसी के चेयरमैन श्री कुलदीप जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भदोई कारपेट उद्योग से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, अन्य सभी स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मेरे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है जब भदोई जनपद में इंडिया कारपेट एक्सपो के इस 49वें संस्करण में मुझे भागीदार होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब पहला संस्करण भदोई के कारपेट एक्सपो का प्रारंभ हुआ था, उस समय मुझे इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। प्रारंभ से ही मेरा यह मानना रहा है कि हमारे परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगर हमारी बड़ी ताकत है। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के बारे में कुछ चीजें हम सबको सुनने को मिलता है, और जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं वह ये कि भारत सोने की चिड़िया थी, या भारत के बारे में आज से 2000 वर्ष पहले कि भारत का वो स्वर्ण युग था, और स्वर्ण युग ही नहीं था, ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की भागीदारी उस समय अकेले भारत 40% का योगदान करता था। लगातार इन क्षेत्रों में भारत की प्रगति दुनिया को न केवल आकर्षित करती थी बल्कि दुनिया के लिए एक प्रेरणा भी थी। सन 1100 में अगर भारत की इस व्यवस्था को देखेंगे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का जो योगदान था, तब भी यह वह समय था जब भारत पर विदेशी हमले प्रारंभ होने शुरू हो गए थे। तब भी भारत की भागीदारी 25 से 26% दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी थी, और 18वीं सदी आते आते भारत की भागीदारी 23% तक थी। जब ये देश 1947 में आजाद होता है तो भारत की भागीदारी ग्लोबल इकोनॉमी में मात्र 1.5 से 2% तक रह गई थी।
सोने की चिड़िया भिखारी बनकर के रह गया था। ये स्थितियां क्यों हुई? अगर आप इसकी तह में जाएंगे तो बहुत कुछ जानने और समझने का अवसर आप सबको प्राप्त होगा। सबसे पहले भारत प्रकृति और परमात्मा के सीम कृपा का देश है। यह सच है कि दुनिया के अंदर तमाम देशों के पास भौगोलिक क्षेत्रफल है और भारत की संख्या अगर उसमें देखेंगे तो भारत अपने भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के अंदर 7वें स्थान पर आता है। लेकिन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि में अगर आप देखेंगे तो उसमें भारत दुनिया के अंदर नंबर 1 पर आता है। दुनिया के अंदर सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल में रूसी संघ है, इसके बाद चीन है, इसके बाद अमेरिका है, कनाडा है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत है। लेकिन अगर आप देखेंगे कृषि योग्य भूमि में तो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किसी देश के पास है तो अब भारत के पास है दुनिया में सबसे अधिक। और कृषि योग्य भूमि में भी सिंचाई की सुविधा पूरे भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो 60% से अधिक भूभाग ऐसा है जो हमारे पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाता है। और इसको अगर आप उत्तर प्रदेश की प्रत्यक्ष में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश 86% हमारी भूमि ऐसी है जिसके लिए सिंचाई की बेहतरीन सुविधा हमारे पास मौजूद है। यानी ये केवल खेती किसानी के लिए ही नहीं है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। गाजीपुर के हथियाराम मठ परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्धजन के 7वें संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं और कल्याणकारी नीतियों का विस्तार से चर्चा की है। लता मंगेशकर जी के नाम पर हम लोगों ने चौक का निर्माण किया और राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े हुए 4 प्रमुख द्वार भी देश के 4 पूज्य संतों के नाम पर समर्पित किए गए। जगतगुरु शंकराचार्य द्वार, जगतगुरु रामानुजाचार्य द्वार, जगतगुरु रामानंदाचार्य द्वार और जगतगुरु माधवाचार्य द्वार, ये 4 द्वार अयोध्या धाम में समर्पित किए गए। इसके साथ ही अयोध्या में भगवान राम के पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए
पूज्य संतों के लिए ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर है। श्री राम मंदिर परिसर में सप्त ऋषियों की जिन प्रतिमाओं का उनके मंदिर बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें महर्षि वाल्मीकि भी हैं और संत तुलसीदास जी भी। इसके साथ ही वहां पे भगवान राम के पूरे अभियान की पहले कौरदानी गिद्धराज जटायु की प्रतिमा भी वहां स्थापित की गई है। भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तो सबसे पहले उनके सहयोग के लिए कोई खड़ा हुआ था तो निषाद राज हुए थे। तो निषाद राज को भी वहां सम्मान दिया गया है और निषाद राज के नाम पर वहां के जितने भी रेल बसेरा बन रहे, यात्री विश्रामालय बन रहे, सब निषाद राज के लिए। वन में रहते हुए जब माता सीता को ढूंढने के लिए भगवान राम गए, जंगलों में भटक रहे थे, तो उस समय कहते हैं मतंग ऋषि बहुत पहले से युगों से साधना कर रहे थे। हर चीज की अपनी एक सीमा होती है। मतंग ऋषि को जब आया कि अब उनको बहुत अधिक दिनों तक इस भौतिक देह से नहीं रहना है, तो उन्होंने अपनी शिष्या जो वनवासिनी थी उनको कहा कि अब मेरा समय आ गया है, मैं तो जा रहा हूं, तो मेरे आश्रम की देखभाल करते रहना। तो दिल्ली सबरी ने अपने गुरु से कहा, मतंग ऋषि से कहा गुरुदेव आप जा रहे हैं, मैं तो आपकी सेवा में इतने वर्षों से हूं, अब मैं क्या करूंगी, मुझे भी अपने साथ लेते जाइए। कहा नहीं, तुम्हें भी रहना है। कहा कैसे और कब तक? उन्होंने कहा तुम्हें राम भक्ति के लिए अपना जीवन लगाना है। कहा राम भक्ति के लिए? कहा हां, श्री विष्णु के एक विशिष्ट अवतार के रूप में भगवान राम इस धराधाम पर विराजमान होने जा रहे हैं, अवतरित होने जा रहे हैं, और जब वह आएंगे तो वह इस वन में अपनी पत्नी को ढूंढने के बहाने आएंगे। उस समय उनकी सेवा करने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप देखो, एक ऋषि का मेरा जब पूछा सबरी ने अपने गुरु मतंग ऋषि से कि गुरुदेव मुझे बताइए कि राम कब तक आ जाएंगे, तो वैसे उन्होंने अपने आध्यात्मिक ऊर्जा से देखा। उन्होंने कहा कि वो अभी तो महाराज दशरथ की शादी नहीं हुई है, थोड़ा शादी होने दीजिए, फिर शादी होने के बाद सबसे बड़ी रानी से राम पैदा होंगे। आप सोचो ये पैदा नहीं हुए, लेकिन उनकी भविष्यवाणी पहले से भारत का ऋषि कर रहा है और कह रहा है राम जरूर आएंगे और तुम्हारी मुक्ति का माध्यम बनेंगे। इसलिए सबरी के नाम पर जो भी भोजनालय बन रहे हैं अयोध्या में बन रहे हैं। राम भक्त भारत की परंपरा इसी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए, और इसीलिए जब हमें अवसर प्राप्त हुआ, हमने प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से जब गाजीपुर जनपद को मेडिकल कॉलेज मिला तो हम लोगों ने कहा कि इसको क्योंकि पहले ऋषि हैं, महाराज वाल्मीकि के पुत्र हैं, पहले ऋषि हैं। वीडियो में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों,